welcome back to your online video classes. So this is your last part of the chapter circles. So in the previous class, in content number 1, we have already discussed about our theorem 10.1, and related to that 10.1 we have discussed so many problems also. Okay, so in this part, content number 2, that is last part of the chapter circle, we will discuss about some of the concept and properties about the tangent, and by using those properties we will solve some problems along with the exercise 10.2, which contains very much important question for your board examination. ठीक है बच्चों, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा हमको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ज़्यादा रखना चाहिए इस टॉपिक से, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो थियोरम्स है, बहुत ही यूजफुल होगा हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में. ठीक है, और एनसीईआरटी में जितना भी प्रॉब्लम्स है सब कुछ यूनिक है, यूनिक सोल्यूशन है, तो सब प्रॉब्लम्स को बहुत ही ध्यान से चेक करना है हमको, और बाकी उसको लेके हमको आगे बढ़ना है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फिर. ठीक, सो द कंटेंट इज द नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट. एक गिवन पॉइंट से हम कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. तो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज. यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटी है. एक पॉसिबिलिटी क्या, इफ एक पॉइंट जो कि पूरा सर्कल के अंदर में होगा, इंटीरियर पॉइंट. सो इफ द पॉइंट इज इन द इंटीरियर रीजन, इंटीरियर मतलब अंदर में होगा उसका, ऑफ द सर्कल, कॉमा एनी लाइन थ्रू दैट पॉइंट विल बी ए सेकंड ऑब्वियसली. तो अगर वो पॉइंट बीच में होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी लाइन हम खींचेंगे, जहाँ पे भी खींचो आप लोग यहाँ पे खींचो या फिर यहाँ पे खींचो, कहीं पे भी खींचो, वो हमेशा वो एक सेकंड हो जाएगा, नॉट टेंजेंट. क्योंकि सेकंड का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो सर्कल को एनी 2 पॉइंट में डिवाइड करता है और टच करता है. तो ऑब्वियसली वो पॉइंट इंटीरियर में होगा, तो जब हम उसको थ्रू दैट पॉइंट विल ड्रॉ ए लाइन, तो ऑब्वियसली वो 2 पॉइंट में ही टच करेगा सर्कल को. तो ऑब्वियसली जितना भी हम पॉइंट खींचेंगे वो पॉइंट लेके डी में, इंटीरियर पॉइंट में, ऑब्वियसली हमको 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगा, और 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब वो कितना हो गया, वो एक क्या बन गया हमारा, सेकंड बन गया, नॉट ए टेंजेंट. ठीक है, सो नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल व्हिच पासेस थ्रू इंटीरियर पॉइंट. तो इंटीरियर पॉइंट में कोई भी टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी. तो हियर ए बी, और मैंने जो भी लॉन्ग लाइन ड्रॉ किया, दैट विल बी ए सेकंड थ्रू द पॉइंट डी. डी पॉइंट से वो सेकंड हो रहे, नॉट ए टेंजेंट. ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, व्हेन ए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी लाइज ऑन ए सर्कल. तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाई ऑन ए सर्कल. तो सर्कल के ऊपर अगर लाई करेगा, देन ऑब्वियसली विल गेट एग्जैक्टली 1 टेंजेंट. तो देयर इज एग्जैक्टली 1 टेंजेंट टू ए सर्कल दैट पासेस थ्रू इट. तो एक पॉइंट में एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं. एक पॉइंट में हम 2 टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते. ठीक है ना. सो हियर पिक यूज द टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट डी लाइंग ऑन द सर्कल. तो यहाँ पे मैंने एक रैंडम पॉइंट लिया था डी. आप लोग कोई भी पॉइंट ले सकते हो, वही पर्टिकुलर पॉइंट में एक ही टेंजेंट, एग्जैक्टली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट. केस 3 में क्या हो सकता है, व्हेन द पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल. मतलब एक पॉइंट जब कहाँ पे लाई करेगा, आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा, सो देयर विल बी एक्यूरेटली 2 टेंजेंट्स. तो वहाँ पे कितना टेंजेंट पॉसिबल हो सकता है, 2 टेंजेंट पॉसिबल हो सकता है थ्रू ए गिवन सर्कल थ्रू इट. सो हियर, तो सपोज मान लो बच्चों आउटसाइड पॉइंट मैंने यहाँ पे ए लिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक पॉइंट होगा सी, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा मुझे डी बी, और ज्वाइन करने से मुझे 2 टेंजेंट्स मिलेगा फ्रॉम ए आउटसाइड पॉइंट. ठीक है, सो यहाँ पे हमको 3 कंडीशन मिला कि इंटीरियर पॉइंट में वहाँ पे देयर विल बी नो टेंजेंट, वहाँ पे सेकंड हम फॉर्म कर सकते हैं. ये वाला जो पार्ट था, यहाँ पे हम सेकंड वाला पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते. एंड थर्ड वाला पॉइंट में जो बोला है कि आउटसाइड पॉइंट से हम एनी 2 टेंजेंट, मैक्सिमम ऑफ 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं to a circle, to a given circle. That is the concept behind it. Is it clear to everyone? So now coming back to the length of the tangent. तो बच्चों लेंथ ऑफ द टेंजेंट का मतलब क्या होता है, तो ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. तो अगर यहाँ पे एक आउटसाइड पॉइंट है P, और यहाँ पे पी ए एंड पी बी आर 2 टेंजेंट्स, सो लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट एंड द गिवन पॉइंट ऑफ द पॉइंट, तो जो गिवन पॉइंट से, आउटसाइड पॉइंट से है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के अंदर जो लाइन सेगमेंट होता है, उसी का लेंथ को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द सेगमेंट. तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्कल, दैट पॉइंट टू ए सर्कल तक जितना लेंथ, पी ए एंड पी बी आर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट. हियर पी ए एंड पी बी आर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट पी. तो पी पॉइंट से पी ए, और इतना तक हम ले लेंगे जितना बड़ा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से वो पॉइंट तक जितना भी लेंथ होगा, that is said to be length of the tangent. Clear?
नाउ कमिंग बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, मैंने बोला था जैसे कि सर्कल चैप्टर के स्टार्टिंग से ही यहाँ पे दो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है 10.1 जो कि हमने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, मैंने वहाँ पे लिख दिया था कौन से ईयर में आया था। 10.2 इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट एज 10.1। देखो यहाँ पे भी देखो CBSE 2008, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 सब में आया है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से देखना क्या है उसका स्टेटमेंट, कैसे उसको प्रूव करना है और क्या क्या हमारा गिवन कंडीशन रहना चाहिए, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ पे बहुत ही स्टेटमेंट इसका बहुत ही सिंपल है। बोला है कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा ए, कोई भी पॉइंट है, वो पॉइंट्स जो दो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं टू ए गिवन सर्कल, देन द लेंथ ऑफ दोज टू टेंजेंट्स आर इक्वल। मतलब यहाँ पे अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है और ए पी एंड ए क्यू मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ किया, तो वी हैव टू प्रूव दैट ए पी इज इक्वल टू ए क्यू। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो गिवन जो है लिख लेते हैं कि गिवन ए पी एंड ए क्यू है टू टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए टू ए सर्कल हैविंग सेंटर ओ। मैंने यहाँ पे सेंटर बना दिया, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया ओ क्यू को। टू प्रूव हमको क्या करना है बच्चों, ए पी इक्वल टू ए क्यू मुझे प्रूव करना है कि लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट्स आर इक्वल, हमको दिखाना है। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ओ क्यू ओ पी एंड ओ ए को ज्वाइन कर दो। ओ क्यू ओ पी एंड ओ ए को मैंने ब्लू डॉट करके ज्वाइन कर दिया। प्रूव हम स्टार्ट करेंगे। तो इन ऑर्डर टू प्रूव ए पी इक्वल टू ए क्यू, हमको ए पी एंड ए क्यू दिखाने के लिए हमको क्या करना है ना, यहाँ पे जो दो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है कौन सा, ए पी ओ एंड ए क्यू ओ, वो दोनों को कॉन्ग्रुएंट अगर दिखा देंगे तो बाय यूजिंग CPCT वी कैन से दैट ए पी इक्वल टू ए क्यू। तो हमको अभी मेरा पहला प्रियोरिटी क्या होना चाहिए कि हाउ टू सो दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंसी वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो सिंस वी नो ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बच्चों सेंटर से जो मैंने यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ज्वाइन करता हूँ, जो रेडियस वो टेंजेंट को क्या होता है 90 डिग्री होता है। देन ऑब्वियसली दिस एंगल एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। मैंने 10.1 में प्रूव किया था उसको। देन ऑब्वियसली OP इज परपेंडिकुलर टू AP एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू AQ, ठीक है। तो उसको बेस करके, तो सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू AP एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू OQ, देन ऑब्वियसली OPA इक्वल टू OQA इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैंने जहाँ पे यहाँ पे लिया था दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, ठीक है ना। तो अभी ये वाला ट्राइंगल OPA एंड OQA ट्राइंगल में क्या क्या हो, देखो OA इक्वल टू OA कॉमन, OP इक्वल टू OQ हम लिख सकते हैं एज रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एज इट इज 90 डिग्री। तो वही लिखा गया है। तो इन ट्राइंगल OP एंड OQA, OP इक्वल टू AQ एज रेडियस ऑफ द सर्कल, OPA इक्वल टू OQA इक्वल टू 90 डिग्री जो हमने निकाला अभी, O इक्वल टू कॉमन। तो अकॉर्डिंग टू RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, वी कैन से दैट ट्राइंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OQA। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो बाय यूजिंग CPCT दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, वी कैन से दैट AP इज इक्वल टू AQ। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूँ उसका पार्ट और इसका पार्ट भी सेम हो जाएगा, दैट इज AP इक्वल टू AQ। हैंस प्रूव्ड दैट कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम कोई भी टेंजेंट, कोई भी मैक्सिमम ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो लेंथ ऑफ दोज टेंजेंट्स विल बी इक्वल। इज इट क्लियर? सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर योर स्टैंडर्ड 10 बोर्ड एग्जामिनेशन, क्लियर? So by using these concept, now we will proceed to our exercise 10.2. okay, so first question is, from point Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25, the radius of the circle is given by dash। तो बच्चों यहाँ पे बोला है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है Q से और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का लेंथ कितना है 24, और वही Q से सेंटर ऑफ द सर्कल का लेंथ कितना है 25। तो मुझे रेडियस बोला है। तो जब हम रेडियस को ज्वाइन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट इट विल बिकम 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री हुआ तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम रफली कर सकते हैं, मैं इतना नहीं लिखा हूँ। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस या परपेंडिकुलर। तो हमको ये निकालना है। तो बाय यूजिंग हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर विल बी गिवन बाय बेस स्क्वायर। तो के स्क्वायर माइनस पी की स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज 25 का रूट स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज 625 माइनस 576, दैट विल बी रूट ओवर ऑफ 49, और रूट ओवर 49 दैट विल बी 7। सो देयरफॉर द रेडियस विल बी गिवन बाय 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है आप लोग का करना। इफ द टेंजेंट P एंड PB फ्रॉम ए point P to a circle with center O are inclined to each other at 80 डिग्री, then find OP है। तो बच्चों ये वाला एंगल जो हमने टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, तो इंक्लाइन उनके अंदर का एंगल कितना है 80 डिग्री है।
तो ये 80 है, ये तो 90 होगा, ये 90 होगा, एज द रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो 90 प्लस 90 प्लस 80, तो 90 90 180 हो गया, ये 80 हुआ, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल टोटल एंगल कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों 90 90 180, तो ये दोनों मिला के 180 होना चाहिए, तो ये 80 है, ये टोटल तो माइनस करेंगे 180 से, मतलब ये 100 हो गया, तो टोटल हम हो गया 100, लेकिन मुझे कौन सा निकालना है, POA, उसका आधा निकालना है, एज बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट हमने जस्ट किया है, तो ऑब्वियसली ये एंगल आधा आधा हो जाएगा, देयरफॉर POE इक्वल टू हाफ ऑफ AOB, दैट इज हाफ ऑफ AOB मेरा निकला था 100, तो ये हाफ ऑफ 100 इक्वल टू 50। अगर उस स्टेप में लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हो, वरना शॉर्टकटली मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 1 मार्क का क्वेश्चन है इसलिए, लेकिन अगर 2 और 3 मार्क का क्वेश्चन होगा तो हमको स्टेप वाइज लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में अभी जितना क्वेश्चन नंबर 4 से भी जितना क्वेश्चन होगा वो प्रूविंग वाला क्वेश्चन होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से उसको चेक करेंगे कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, तो वो बोला है कि एक डायमीटर के एंड पॉइंट में जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो हमेशा एक दूसरे से क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो एक सर्कल बनाया है, ये डायमीटर PQ हो गया, वहाँ पे मैंने दोनों टेंजेंट बनाए हैं AB एंड CD, तो जो जो मैंने बनाया है उसको लिख लेंगे कि फ्रॉम फिगर PQ इज द डायमीटर, O इज द सेंटर, AB एंड CD आर द टू टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ PQ, P एंड Q में एंड पॉइंट में दोनों मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, मुझे प्रूव क्या करना है कि AB इज पैरेलल टू CD हमको प्रूव करना है। वो बोला है कि डायमीटर के एंड पॉइंट में जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं वो एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, तो टू प्रूफ AB इज पैरेलल टू CD, तो सिंस द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो बच्चों यहाँ पे O अगर सेंटर हो गया तो OQ भी रेडियस हो गया मेरा, OR भी रेडियस हो गया, तो वो रेडियस जब जाके यहाँ पे टच करेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में, ये 90 डिग्री होगा, और वही OP आके जब AB को टच करेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में, वो भी 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू 10.1, तो ये जो कहाँ से आ गया मेरा 10.1 थ्योरम से मेरा ये वाला प्रूविंग आ गया कि PQ is perpendicular to AB, then obviously APQ is 90 and PQ is perpendicular to CD, that is PQD is 90, तो ये कहाँ से मिला मुझे, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.3। तो अगर बच्चों ये दोनों 90 90 हो गया, देन वी कैन राइट APQ इज इक्वल टू PQD, देन देखो कोई भी एंगल लिख सकते हैं, APQ दिस एंगल मैंने अल्टरनेट करके लिखा है, क्योंकि when two lines are there, one transversal is there, when the alternate interior angle are equal, then the lines are said to be parallel, so but they form a pair of alternate angle and they are equal, तो मुझे पता है according to the 9th concept, standard 9 concept, कि according to the concept of lines and angle, you can say that when two lines are there, one transversal is there and the alternate interior angles are equal, then the lines are said to be parallel, and that therefore AB is parallel to CD and hence proved. I think, is it clear to everyone? Very nice. Question number 4 finished. Coming back to the question number 5. Prove that the perpendicular at the point of contact to a tangent to a circle passes through its center. Okay. वो क्या बोल रहा है कि point of contact से तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो रेडियस होता है वो सेंटर देके ही पास करेगा, ठीक है। तो सेंटर देके पास करेगा मतलब हमको, मैंने क्या किया ना, 2 पॉइंट ले लिया और बोला कि लेट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट डज नॉट पास थ्रू द सेंटर, तो हम लेट कर रहे हैं कि वो नहीं, एजम्पशन लेके हम चल रहे हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में कि वो सपोज वो O पॉइंट में टच नहीं करता, पास नहीं करता, तो लेट और एक पॉइंट मैंने ले लिया O डेस, कोई भी एक पॉइंट जो कि P के साथ परपेंडिकुलर है, तो O डेस P इज परपेंडिकुलर टू PT, वो उसके साथ परपेंडिकुलर है, मैंने ले लिया, ठीक है। लेट ज्वाइन OP, अभी मैंने OP को ज्वाइन कर दिया, एज इट इज द रेडियस, द रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, हमको 10.1 के अनुसार क्या पता है कि जब मैं रेडियस को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ ज्वाइन करता हूँ वो कितना डिग्री फॉर्म करता है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, OP इज परपेंडिकुलर टू PT, तो यहाँ पे मुझे मिला था O डेस P परपेंडिकुलर टू PT, जो मैंने लेट एज्यूम किया था, और यहाँ पे क्या मिला मुझे, OP इज परपेंडिकुलर टू PT, ये इक्वेशन नंबर 2 में मिला एज इट इज आवर 10.1। तो बच्चों अभी नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, व्हाट वी हैव दैट इक्वेशन 1 एंड 2 को जब हमने कंपेयर किया तो मुझे क्या पता चला कि OP एंड O डेस P बोथ आर परपेंडिकुलर टू PT, यहाँ पे O डेस P भी परपेंडिकुलर टू PT है, OP भी परपेंडिकुलर टू PT है, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमको क्या मिल गया कि OP एंड O डेस P आर परपेंडिकुलर टू PT, देन ऑब्वियसली अगर OP एंड O डेस P दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, देन ऑब्वियसली OP एंड O डेस P मस्ट कोइंसाइड, तो
तो ऑब्वियसली वो एक के ऊपर है क्योंकि 90 डिग्री और दोनों एंगल ऐसे 90 डिग्री हो सकता है, ऑब्वियसली एक के ऊपर एक होगा। देन एज ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए लाइन, तो ऑब्वियसली हमको और एक बात भी पता है कि एक ही परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर सकते हैं, दैट्स वाई O dash P and OP both are same, hence the perpendicular from the point of contact passes through the center में ही वो पास करेगा। तो O dash वाला वैसा कोई पॉइंट ही नहीं है, वो वही O पॉइंट है जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल है, और वो जो रेडियस है वो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देके पास करेगा, सेंटर देके ही पास करेगा, एंड हैंस प्रूव्ड। क्लियर ऑल ऑफ, वेरी नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, दिस इज योर होमवर्क। Coming back to the question number 7, two concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. तो यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। तो बड़ा वाला का रेडियस है 5, छोटा वाला का रेडियस है 3। तो हमको बड़ा वाला का कॉर्ड निकालना है जो कि छोटा वाला को टच करा है। तो ऐसा कुछ फिगर बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा ये 5 बड़ा का रेडियस, यहाँ पे लिखा हमने 3 छोटा का रेडियस। तो ऑब्वियसली ये रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में टच कर रही है, टेंजेंट है, देन ऑब्वियसली इट इज 90। तो नाउ इट विल बिकम अ राइट एंगल ट्रायंगल 5 3, ऑब्वियसली ये कितना निकलेगा 4। तो ये 4 निकला, तो ये भी 4 निकला, तो 4 + 4 8 हो गया। बस गिवन O = 5, OT = 3, OT is perpendicular to AB as radius is perpendicular to the point of contact, then AT will be 5 square minus 3 square का root over, that is root 16, that is 4 centimeter, that is 84 निकला। तो सिंस यहाँ पे सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इट विल डिवाइड द होल सर्कल, 9th में हमने पढ़ा था होल कॉर्ड। तो ये 4 हुआ था, ऑब्वियसली भी 4 हो गया। तो ए बी का लेंथ कितना हो गया, हमको कॉर्ड का लेंथ चाहिए था 4 × 4 मतलब 4 × 2 और 4 + 4 दैट विल बिकम 8 सेंटीमीटर, एंड देयरफॉर ए बी विल बी आवर 8 सेंटीमीटर, एंड हेंस इट इज आवर आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरी नाइस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में आता है अभी। दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन हैव इट्स यूनिक सोल्यूशन, सो थोड़ा सा ध्यान देंगे कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। सो 8 नंबर में आते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब सर्कल, प्रूव दैट AB + CD = AD + BC। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD वो किसको सर्कमस्क्राइब किया है, सर्कल एक सर्कमस्क्राइब हुआ है उसके अंदर में, ठीक है। तो सर्कमस्क्राइब मतलब उसका चार मतलब हर पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा होगा। तो ऑब्वियसली टच कर रहा होगा तो ABCD अभी क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, और वो टेंजेंट जाके टच कर रहा है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, एंड दिस इज इक्वल टू दिस। हम लिख सकते हैं कि सिंस ABCD आर द एक्सटर्नल पॉइंट्स, देन ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू 10.2 थ्योरम हमको क्या पता है, एक्सटर्नल पॉइंट्स से जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं एक दूसरे से इक्वल होते हैं। तो CQ = RC हो गया, BQ = BP हो गया, AP = AS हो गया, DR = DS हो गया, ठीक है। वही हमने लिख लिया, AS = AP, BP = BQ, CQ = CR, DR = DS। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी हमको क्या प्रूव करना है बच्चों, AB + CD = AD + BC हमको प्रूव करके दिखाना है। तो मैं LHS से स्टार्ट करता हूँ कि AB + CD। तो बच्चों AB के जगह यहाँ पे जो AB है, AB के जगह मैं लिख सकता हूँ AP + PB, बस उसको तोड़ के हम क्या लिख दें AP + PB, और CD के जगह हम उसको तोड़ के क्या लिख सकते हैं CR + DR। तो AB के जगह AP + PB लिख दिया मैंने, ठीक है, और CD के जगह CR + DR लिख लिया। अभी जो जो हमने रिप्लेसमेंट लिया था उसको रिप्लेस कर देना कि AP को मैं रिप्लेस कर दूंगा AS से, PB को रिप्लेस कर दूंगा BQ से, CR को रिप्लेस कर दूंगा CQ से, DR को रिप्लेस कर दूंगा DS से। तो AS + BQ + CQ + DS। अभी क्या करेंगे बच्चों, AS और DS को पास में ले आएंगे, AS और DS को पास में ले आए और BQ + CQ को पास में ले आए। तो AS + DS, BQ + CQ। तो बच्चों अभी AS + DS को फिगर में देखो क्या बन रहा है, AS + DS, देन ऑब्वियसली इट विल बिकम AD, पूरा हो गया। तो AS एंड DS की जगह हमने लिखा AD, और जो मेरा BQ + CQ बचा, मेरा BQ + CQ, ये मेरा क्या बन गया, ये बन गया मेरा BC। तो ऑब्वियसली मेरा पास क्या मिल जाएगा, AB + CD हमने स्टार्ट किया था, मुझे RHS में कितना मिला, AD + BC मिल गया। दैट वी हैव टू प्रूव दैट AB + CD = AD + BC, एंड हेंस प्रूव्ड। क्लियर? वन ऑफ द मोस्ट नाइसेस्ट क्वेश्चन ऑल्सो, क्वेश्चन नंबर 9 8। नाउ कमिंग बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। और ये ज़्यादातर एग्जाम में आता है, ठीक है। कौन कौन ईयर में आया था मैं बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये वाला इस बार के एग्जाम में भी आया था बोर्ड्स में, ठीक है। सो इन फिगर XY एंड X' दिस आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर O। तो यहाँ पे जो बच्चों, यहाँ पे ये जो दो लाइन हमको दिख रहा है, टेंजेंट दिख रहा है, वो एक दूसरे से पैरेलल है और सेंटर उसका O है। PQ इज द डायमीटर, ऑब्वियसली जो सेंटर के पास किया है,
अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, और एक टेंजेंट है ए बी ये वाला है जो कि जहाँ पे कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन है सी, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, इसको ए में टच करें इसको बी में टच करें। हमको प्रूव क्या करना है, ए ओ बी इज 90, ए ओ सेंटर और बी ये टोटल एंगल हमारा कितना डिग्री है 90 डिग्री हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो हम क्या करना है अभी हमको कैसे क्या प्रूव करना है। तो जो जो गिवन है उसको लिख लेंगे कि गिवन है सर्कल विथ सेंटर ओ हैज टेंजेंट पी क्यू एट पी क्यू एंड सी, और पी क्यू और सी में एक एक टेंजेंट ड्रॉ है, और क्या गिवन है एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई दिस, उतना गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमको, ए ओ बी इज 90 डिग्री, पूरा स्टेप में लिखेंगे। गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे ना, ओ सी ओ पी एंड ओ क्यू को ज्वाइन कर देंगे और प्रूव हम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पे एक जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है ऊपर वाला ट्राइंगल ए ओ पी एंड ए ओ सी, ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करके देखते हैं क्या मिलता है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमको देखो पहले हमने लिखा पी ए इक्वल टू ए सी, कैसे हुआ बच्चों, एज इट ए इज द एक्सटर्नल पॉइंट देन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल अकॉर्डिंग टू 10.2। तो ये टेंजेंट मैंने लिखा है, मतलब 10.2 के अनुसार ये क्या हो जाएगा ना, इक्वल हो जाएगा। पी इक्वल टू ए सी, पी ओ इक्वल टू सी ओ, पी ओ इक्वल टू सी ओ एज रेडाई ऑफ द सर्कल, तो ऑब्वियसली सेम होगा रेडी और रेडाई और रेडियस का प्लूरल ओके। एंड ओ इक्वल टू ए ओ और ए ओ कॉमन हो गया, कॉमन। तो अकॉर्डिंग टू व्हिच कांग्रुएंस रूल बच्चों, साइड साइड साइड, S congruence rule, both the triangles are congruent, and if both the triangles are congruent, according to CPCT corresponding part of the congruent triangle, we can write angle 1 is equal to angle 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा देखो as AOP which congruent to AOC, then angle 1 is equal to angle 2 h by क्या लिख सकते हैं हम CPCT। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव, आप लोग चाहो तो कर सकते हो सिमिलरली, लेकिन ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है देखो ओ क्यू बी एंड ओ सी बी, ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे कैसे करेंगे, ओ क्यू इक्वल टू ओ सी एज रेडियस ऑफ द सर्कल, बी क्यू इक्वल टू बी सी एज टेंजेंट, ओ बी इक्वल टू ओ बी एज कॉमन, एस एस एस, यहाँ पे भी एस 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 से कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो अगर वी कैन प्रूव दैट ओ सी बी कॉन्ग्रुएंट टू ओ क्यू बी, तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ देन ऑब्वियसली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो हमारा हो गया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। लेट दिस बी क्वेश्चन नंबर 2। तो 1 में मिला था मुझे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, 2 में मिला मुझे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। सो नाउ एज एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल, तो अभी ध्यान से देखो बच्चों, दिस लाइन एंड पैरेलल एंड ए बी इज द ट्रांसवर्सल। तो मान लो ये ट्रांसवर्सल है, और ऑब्वियसली दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज विल बी 180 एज दे आर को इंटीरियर एंगल। तो जब दो लाइन होता है और एक ट्रांसवर्सल होता है, तो एक साइड का जो एंगल होता है या फिर ये साइड का को इंटीरियर एंगल होता है, उनका जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो नाउ एज एक्स वाई and x y are parallel and AB is the transversal, then we can write PAB plus QBA is 180, that is co-interior, sum of the co-interior angle is 180 डिग्री, हमने 9th में पढ़ा था बहुत अच्छे से। तो PAB के जगह हमने बच्चों कितना लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंड QBA के जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इसके जगह में एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसके जगह में एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों एंगल 1 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एंगल 2 के साथ, एंड एंगल 4 को रिप्लेस कर सकता हूँ मैं एंगल 3 के साथ। क्यों रिप्लेस करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है कि फ्रॉम 1 एंड 2 में 1 की जगह हम 2 रिप्लेस कर सकते हैं, 3 की जगह हम 4 रिप्लेस कर सकते हैं। तो 1 को मैंने 2 में चेंज किया, 4 को मैंने 3 में चेंज किया, तो 2 प्लस 2 यहाँ पे हो गया 3 प्लस 3, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 हो गया, तो 2 प्लस 3 यहाँ पे 2 डिवाइड मल्टीप्लाई इधर जाने से डिवाइड, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 मेरा कितना मिला बच्चों, 90 डिग्री। तो ये एंगल 2 और ये एंगल 3 मिलके मुझे 90 डिग्री मिला। तो बच्चों अभी ये जो ट्राइंगल है मेरा AOB ट्राइंगल, वहाँ से दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, देन ऑब्वियसली द रेस्ट एंगल विल आल्सो बिकम 90 डिग्री, सिंपल। उसको लिखेंगे कैसे, इन ट्राइंगल AOB प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 एज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो 2 प्लस 3 ऑलरेडी इट इज गिवन और इट इज फाउंड दैट इट इज 90, तो वो 90, तो AOB प्लस 90 इक्वल टू 180, देन AOB विल बी 180 माइनस 90, दैट विल बिकम 90 डिग्री एंड हेंस प्रूव्ड। क्लियर। तो ये वाला जो एंगल मिल गया हमारा AOB, वो कितना हमारा प्रूव हो गया, 90 डिग्री प्रूव हो गया। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो, इज इट क्लियर। ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 10, इट इज़ योर होमवर्क। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, खुद कर सकते हो आप लोग, ट्राई करना, नहीं होगा तो डाउट क्लियरिंग क्लास में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। तो एक पैरेललोग्राम जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल है जो कि उसको 4 पॉइंट पर टच कर रहा है, तो वो क्या एक रोम्बस होगा। अगर ये पैरेललोग्राम हुआ तो वो रोम्बस में फॉर्म हो जाएगा। तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं, देखो
हम वही 6 नंबर वाला कॉन्सेप्ट जहाँ पे हमने प्रूव किया था ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, जो प्रूव किया था क्वाड्रिलेटरल को, जो एक सर्कमस्क्राइब किया था सर्कल को, वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट यूज करें। तो एज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, वी कैन राइट ए बी इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल टू ए जी, एज दे आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अभी हम स्टार्ट करेंगे वही सेम कॉन्सेप्ट से ए बी प्लस सी डी से। तो ए बी प्लस सी डी, तो ए बी की जगह हमने कितना लिखा ए पी प्लस पी बी, और सी डी की जगह हमने कितना लिखा सी आर प्लस डी आर। अभी रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे भी 4 एक्सटर्नल पॉइंट है, मतलब चेंज कर सकते हैं, ए पी को ए एस के साथ, बी पी को बी क्यू के साथ, सी आर को सी क्यू के साथ, डी आर को डी एस के साथ। तो रिप्लेस करने के बाद ए एस एंड डी एस को हम क्या लेंगे, पास में ले आएंगे, तो ए एस प्लस डी एस और बी क्यू प्लस सी क्यू। तो ए एस प्लस डी एस हो गया मेरा ए डी, बी क्यू प्लस सी क्यू मेरा हो गया बी सी। तो मुझे क्या मिल गया बच्चों, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, जो कि हमने प्रूव भी किया था, उतना तो मिल गया। अभी मुझे देखो, इन प्लेस ऑफ सी डी वी कैन राइट ए बी, इन प्लेस ऑफ बी सी वी कैन राइट ए डी। देखो क्यों मिला, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मुझे मिला है ना, एज दे आर एज इट इज अ पैरेललोग्राम, तो ए बी सी डी इक्वल हो सकता है, बी सी ए डी इक्वल, तो सी डी की जगह ए बी लिख दिया मैंने और बी सी की जगह ए डी लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ए बी ऑलरेडी है, तो ए बी प्लस ए बी, यहाँ पे हो गया ए डी प्लस ए डी, दैट इज 2 ए बी इक्वल टू 2 ए डी, 2 कैंसिल आउट, विल गेट ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी और ए डी इक्वल है। तो बच्चों एक पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, देन ऑब्वियसली दैट पैरेललोग्राम इज सेड टू बी रोम्बस, क्योंकि ये इक्वल हो, मतलब दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, मतलब चारों साइड एक दूसरे से इक्वल हो गया। और एक पैरेललोग्राम में अगर चारों साइड एक दूसरे से इक्वल हो जा रहा है, देन इट विल बी ए रोम्बस। सो एज एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन ए बी सी डी इज विल बिकम ए रोम्बस एंड हेंस प्रूव्ड। क्लियर, नाइस क्वेश्चन। Coming back to the question number 12, it is also very much important. Star question. Okay, triple star question. And this one is also triple star question. This is all about double star, but it is all about the triple star question, and the rest all are one star question. Okay, because all of them are important. That's why स्टार तो हमेशा बनता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है थोड़ा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको 3 स्टार रेटिंग दिया है। ठीक है, सो क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ए ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल सर्कमस्क्राइब हुआ है जिसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर दिया है। सो दैट द सेगमेंट बी डी एंड सी डी divided into, in which BD is divided by the point of contact D and are length of 8 cm और 6 cm respectively. Find AB and AC. तो बच्चों ये वाला उसका लेंथ है, ये डिवाइड हुआ है, तो ये 6 है, ये 8 है। तो जब हम ये टेंजेंट बन गया तो ये 8 हुआ, मतलब ये भी 8 हो गया, ये 6 हुआ मतलब ये 6 हो गया, और ये वाला लेंथ हमको गिवन है, तो लेट दोज लेंथ बी x, तो इसको x ले ले, इसको x ले ले, और सर्कल का जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो बच्चों हमको प्रूफ क्या करना है, देखो अभी कि हमको फाइंड आउट करना है ए बी इक्वल टू ए सी, हमको फाइंड आउट करना है, मतलब ए बी एंड ए सी। तो ये 6 है तो ये 6 हो गया, ये 8 है तो ये 8 हो गया, लेकिन मुझे x का वैल्यू पता नहीं है। हमको अगर x का वैल्यू पता चल जाएगा तो मुझे आराम से ए सी भी मिल जाएगा, मुझे ए बी भी मिल जाएगा। तो x का वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, दैट इज अवर क्वेश्चन। ओके, तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। लेट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल टचेस ए बी ए सी एट ई एंड एफ, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया ई एंड एफ। जॉइन ओ ए ओ बी ओ सी ओ ई ओ एफ, सबको ज्वाइन कर दी। नाउ वी हैव ओ डी इक्वल टू ओ ई इक्वल टू ओ एफ, ओ डी इक्वल टू ओ ई इक्वल टू ओ एफ as the radius of the circle, and it is equal to 4 centimeter radii. CD equal to CF, CD equal to CF, as C is the external point, tangent are equal, 6 हो गया, और यहाँ पे BE equal to BD लिख सकते हैं, as it is external point, then it is 8, then it is also 8 centimeter, and AF और AE जो मैंने लिया उसको let, वो कितना हम ले लेंगे, x ले लेंगे। ठीक है, तो अभी बच्चों फ्रॉम फिगर हमको क्या मिल जाएगा, देखो टोटल जो ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, और यहाँ पे देखो छोटा छोटा ट्राइंगल 3 तो फॉर्म हुआ है, कौन सा, AOC, OCB एंड OAB, ये तीनों ट्राइंगल फॉर्म हो। तो क्या हम लिख सकते हैं कि टोटल ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल टू छोटा जो 3 ट्राइंगल बना उन तीनों का टोटली। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल OCA। तीनों ट्राइंगल को ऐड करने से मुझे टोटल ट्राइंगल मिल जाएगा। तो टोटल ट्राइंगल का अभी क्या करेंगे ना, इक्वेटिंग करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, ये तीनों का वैल्यू निकालेंगे, फिर कंपेयरिंग करेंगे एक्स के फॉर्मेट में, उसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम बड़ा वाला ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। तो बड़ा वाला ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, हेरोन्स फॉर्मूला यूज़ करूँगा, जो कि हमने 9th में पढ़ा था। 3 साइड जो गिवन रहेगा तो वहाँ से हम कर सकते हैं। तो तीनों साइड यहाँ पे गिवन है एक्स के फॉर्मेट में, तो उसके लिए पहले एस निकालते हैं, दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 2। ए बी बच्चों मेरा कितना है, ए बी
8 प्लस एक्स, ठीक है। बी सी मेरा कितना है 8 प्लस 6 और सी मेरा कितना है सी प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स बाई 2। तो ये हो गया मेरा 28 प्लस 2 एक्स बाई 2, 2 कॉमन लेके कट करने से 14 प्लस एक्स। तो ये मेरा एस। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी विल बी गिवन बाय एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का होल रूट ओवर, दैट इज 14 प्लस एक्स होल इंटू 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स, मतलब ए बी सी को माइनस कर दिया। तो मुझे लास्टली कितना मिला, ये मिला मेरा 14 प्लस एक्स, यहाँ पे एक्स एक्स कट गया, 14 माइनस 8 6, ये माइनस से 6 मिला, यहाँ से 14 14 कट रहा तो बच्चा बस x, और यहाँ से x x कटा तो 8, 14 माइनस 6 दैट विल बिकम 8। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग विल गेट 48x होल इंटू 14 प्लस एक्स का रूट ओवर, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड मुझे मिल गया। अभी राइट हैंड साइड तीनों का वैल्यू निकालना। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए ओ बी। तो एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए यहाँ पे और हेरोन्स फॉर्मूला ना यूज़ करके मेरे पास यहाँ पे बेस एंड हाइट ऑलरेडी गिवन है, ए ओ बी। तो यहाँ पे बेस हो गया ये टोटल, हाइट हो गया ये 4 सेंटीमीटर, इट इज गिवन बिकॉज द रेडियस ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर होता है उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अकॉर्डिंग टू 10.1। तो ये हो गया हाइट, ये हो गया बेस। तो ए ओ बी में बेस कितना हुआ 8 प्लस एक्स, हाइट कितना हुआ 4, तो हाफ इंटू 8 प्लस एक्स इंटू 4 दैट विल बिकम 16 प्लस 2x। ये हो गया मेरा ए ओ बी का। वैसे ओ बी सी का, ओ बी सी यहाँ पे भी है, बेस कितना हो गया 14, हाइट कितना हुआ 4, तो हाफ इंटू 14 इंटू 4 दैट विल बिकम 28। और ओ सी ए में बेस हो गया हमारा 6 प्लस एक्स, हाइट हो गया हमारा 4, तो हाफ इंटू 6 प्लस एक्स इंटू 4 दैट विल बिकम 12 प्लस 2x। तो ये बच्चों मिल गया मुझे तीनों ट्रायंगल का एरिया, और ये मेरे परफेक्टली बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया मिल गया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब अकॉर्डिंग टू द फिगर हम लिख सकते हैं कि बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू तीनों का सम। तो वही हम लिखेंगे अभी। सो नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। हमने इक्वेशन नंबर 1 में वही किया था कि क्या कहता है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल बड़ा वाला इज इक्वल टू तीनों छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया। तीनों का मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है, बस उसको क्या करना है पुट करना है। तो पुट करने से क्या हो गया, रूट ओवर ऑफ 48x ऑल इंटू 14 प्लस एक्स का रूट ओवर इक्वल टू एओबी का, बीओसी का एंड एओसी का एरिया जो मेरा निकला था। अभी जस्ट ऐड करेंगे, ये तो लेफ्ट हैंड साइड रहा, इसको ऐड किया तो मेरा मिला 56 प्लस 4x, कॉमन लेंगे 4 तो 14 प्लस एक्स। अभी स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देंगे। तो इसका स्क्वायर तो स्क्वायर रूट हट गया, इसका टोटल स्क्वायर हो गया। तो 48x इंटू 14 प्लस एक्स माइनस सी स्क्वायर हो गया था 16 इंटू 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको मैंने इधर ले लिया इक्वल टू 0। अभी बच्चों कितना कॉमन जा रहा है, देखो यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 16, मतलब 16 और 14 प्लस एक्स। तो 16 इंटू 14 प्लस एक्स कॉमन जाने से यहाँ पे बचा 3x माइनस 14 माइनस एक्स। सॉल्व करने से 16 इंटू 14 प्लस एक्स होल इंटू 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो आइदर 14 प्लस एक्स इक्वल टू 0 और 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो अगर 14 प्लस एक्स इक्वल टू 0 हुआ देन एक्स विल बी माइनस 14, विच इज इम्पॉसिबल क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव ही नहीं आएगा। एंड 2x माइनस 14 इक्वल टू 0, देन 2x विल बी 14, देन x विल बी 7, इट इज पॉसिबल। तो x मेरा बच्चों कितना मिल गया 7 सेंटीमीटर मिल गया। तो अगर x मेरा 7 सेंटीमीटर मिला देन ए बी विल बी 8 प्लस 7 15, और यहाँ पे x इक्वल टू वही 7 मिला अगर, तो ए सी इक्वल टू 6 प्लस 7 13, वही मिला। ए बी इक्वल टू मेरा 15 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर है आपको? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट लगाना है कि बड़ा वाला ट्रायंगल के एरिया को मैंने तीनों छोटा वाला ट्रायंगल को एरिया में उसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद क्या किया ना, पहले सबका अलग अलग ट्रायंगल का निकाल दिया। पहले बड़ा वाला ट्रायंगल का हेरोन्स फॉर्मूला देखिए अप्लाई करके निकाल दिया, और छोटा वाला ट्रायंगल को हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला देके निकाल दिया। बस इक्वेटिंग कर दिया, वहाँ से मुझे एक्स का वैल्यू बहुत ही आसानी से मिल गया। इज इट क्लियर? सो ए बी इक्वल टू 15, ए सी इक्वल टू 13, एंड दैट विल बी अवर आंसर। Coming back to the last question of this exercise and the chapter also, that is 13 number. Prove that the opposite sides of quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जो कि एक सर्कमस्क्राइब किया है एक सर्कल को, ठीक है, उसके अंदर में एक सर्कल है। तो उसका जो अपोजिट साइड है, उसका जो अपोजिट साइड मतलब क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट CDAB या फिर CBAD, वो जो सबटेंड करता है एंगल, तो वो कौन सा एंगल सबटेंड करता है? ये वाला साइड ये वाला एंगल को सबटेंड कर रहा है सेंटर में, ये वाला साइड ये वाला एंगल को सबटेंड कर रहा है। वो दोनों का सम कितना होना चाहिए बोल रहे हो? 180 डिग्री होना चाहिए बोले। सप्लीमेंट्री मतलब 180। तो मैं ऐसे प्रूव कर दूंगा, अगर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 5 अगर 180 हो गया देन आवर प्रूविंग हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे हाउ मेनी ट्राइंगल्स को सबको ज्वाइन करने के बाद मुझे मेरे पास 8 ट्राइंगल बन गया, जिसका मैं एंगल का नेमिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी बच्चों ध्यान से देखो 1 and 8 को देखो, 1 and 8
वो एंगल को सेम दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, ओ एस ए एंड ओ पी ए, इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ओ ए एस ओ ए इक्वल टू ओ ए, that is common, OS equal to OP, OS equal to OP as the radius of the circle and AS equal to AP. Since A is the external point then AS AP सेम हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो रेडियस होता है टेंजेंट होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये चारों में सब में इक्वल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्ग्रुएंस रूल हमारा हो गया S congruent to both the triangles are congruent, that is AOP is congruent to AOS. अगर AOP equal to AOS हुआ तो obviously corresponding parts are also equal, that is angle 1A is equal to angle 8 by CPCT. तो सिमिलरली अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा तो 2 equal to 3 होगा, ये वाला लेंगे तो 4 equal to 5 होगा, ये वाला लेंगे तो 6 equal to 7 होगा। तो सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट angle 2 equal to angle 3, angle 4 equal to angle 5, angle 6 equal to angle 7। तो 1 से लेकर 8 तक सबका इक्वेटिंग हमने कर दिया। तो अभी क्या करेंगे ना बच्चों, अगर हम टोटल ये एंगल को ऐड कर देंगे देन विल गेट 360 डिग्री कंप्लीट एंगल हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 विल बी 360 डिग्री। अभी क्या करें ना, चेंज करके मुझे 1265 के फॉर्मेट में लिखना है, क्योंकि मुझे वो प्रूव करना है कि वो 180 डिग्री है। तो 1 तो 1 हुआ, 2 2 हुआ, 3 को मैंने रिप्लेस किया 2 में, 4 को मैंने रिप्लेस किया 5 में, और यहाँ पे 7 को मैंने रिप्लेस किया 6 में, 8 को मैंने रिप्लेस किया 1 में। वो कहाँ से मिला मुझे, ये सब यहाँ से मिला है ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल लिया। तो 1 और 1 2 हो गया, 2 1 2 इंटू 1, और 2 भी 2 बार हो गया 2 इंटू 2, 5 भी 2 बार 2 इंटू 5, 6 भी 2 बार 2 इंटू 6। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर जाने से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 2 इंटू 1256 इक्वल टू 360, देन 1256 विल बी 2 इधर डिवाइड होने से 180। तो मैंने सेपरेट कर दिया, 1 प्लस 2 5 प्लस 6 इक्वल टू 180। तो 1 प्लस 2 बच्चों कितना है, 1 प्लस 2 अगर करेंगे मुझे मिलेगा AOB एंड 5 प्लस 6 की जगह हम कितना लिख सकते हैं, COD। ठीक है, वही मुझे प्रूव करना था, एंड दैट इज इक्वल टू 180। तो मैंने बोला था कि क्वाड्रिलेटरल को अपोजिट साइड दैट इज AB एंड CD, तो कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा था, COD प्लस AOB मुझे कितना दिखा दो, 180। सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट कि ABC एंड AD सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट इज BOC प्लस AOD इज ऑल्सो विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि वो अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द and hence proved. Hence the opposite side of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle that is 180 degree at the center of the circle. Okay, so that's all for today's 10.2 exercise. So we have covered all the concepts very nicely from 10.1 10.2 and the most important theorems are 10.1 and 10.2, जिसको रिलेट करके हम बहुत सारा प्रॉब्लम भी किए। 10.2 का ऑलमोस्ट सब प्रॉब्लम मैंने करवा दिया आप लोगों को। एक दो जो होमवर्क है वो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने छोड़ा, वरना मैं वो भी कर लेता आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इतना आप लोगों को किया जा रहा है। तो क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट समझो, पहले उसको नोट्स कॉपी में लिखो, एक्सरसाइज खुद करने का ट्राई करो वीडियो देखने के बाद, ताकि आप लोग को एक कंटेंट नॉलेज आ जाएगा। और बाकी जब हम फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम या फिर ये रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस करेंगे तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो उसी को देख के ही मैं एक एक करके सब वीडियोस बनाते जा रहा हूँ, ताकि आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और बाकी जितना भी कॉन्सेप्ट लर्निंग आप लोग कर सकते हो उतना इजी होगा आप लोगों के लिए फंडामेंटल और बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, और एक बार बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और एनसीईआरटी में इसलिए बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी को फॉलो करो, एनसीईआरटी को फॉलो करो, और एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन है उसको पहले थोरोली करने का ट्राई करो। एक बार दो बार अगर एनसीईआरटी अच्छे से कर लोगे तो आई डोंट थिंक कि और आप लोग को ज़रूरत होगा कोई भी रेफरेंस बुक का, क्योंकि एनसीईआरटी का अगर कॉन्सेप्ट हम क्लियर हो गया तो उस रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा उसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पिछले साल भी मैंने बोला था, बच्चों को बहुत बोला, लास्ट टाइम में वो लोग क्या कहना एनसीईआरटी फॉलो किए थे तो उसका रिजल्ट उनको मिला, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 80 to 85 क्वेश्चन आर फ्रॉम एनसीईआरटी। बाकी जो क्वेश्चन हैं वो भी रिलेटेड था एनसीईआरटी से, ऐसा नहीं कि टोटली एनसीईआरटी का रिलेटेड ही नहीं था, सब कुछ रिलेटेड था। बस थोड़ा सा उनको ध्यान देना है कि कौन सा थ्योरम डायरेक्ट गिरा था सब कुछ। तो जितना भी सिलेक्शन वगैरह तो मैथ्स में नहीं रहता, लेकिन जितना भी प्रैक्टिस हमने किया था, जितना भी 3 स्टार 2 स्टार क्वेश्चन है वो सब कुछ हम ट्राई करेंगे, इस बार भी ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। एक बार कोर्स खत्म हो जाए और बाकी 2-3 चैप्टर बाकी है, बस ट्रायंगल एक बड़ा चैप्टर है जिसका नोट्स चल रहा है,
वो भी धीरे धीरे तुम लोग को एग्ज़ाम के बाद मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि कोर्स कंप्लीट होने के बाद जैसे रिवीजन क्लासेस होगा, रिवीजन क्लासेस में बहुत अच्छे से हम और एक बार फंडामेंटल अगर क्लियर हो जाएंगे, अभी तो अगर आप लोग क्लियर हो गए होंगे, फिर और एक बार फंडामेंटली अगर आप लोग क्लियर हो जाओगे रिवीजन क्लासेस में, then it will also help you to revise quickly during your revision in board examination. Okay, so thank you all for watching the video. Okay, watch till the end and confirm me, and if any doubts will arise, then we'll definitely clear those doubts in our next class. Okay, so till then, take care all of you, stay safe, stay at your home. So in the next video I will be discussing more concept about a new chapter. Okay, so thank you all again, have a great day all of you, stay safe, god bless you all, thank you.